हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे हम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हमारे जो रिश्ते होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हम सभी से इमोशनली अटैच्ड होते हैं और इतना ज़्यादा अटैच्ड होते हैं कि अगर किसी ने हमसे कुछ कह दिया तो हमें बहुत जल्दी बुरी भी लग जाती हैं चीज़ें। रिश्तों में हमारी हमेशा एक्सपेक्टेशन रहती है, सभी की रहती है मोस्टली। तो कि मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड को वाइफ से एक्सपेक्टेशन रहती है, वाइफ को हस्बैंड से एक्सपेक्टेशन रहती है कि मेरा हस्बैंड ऐसा होगा, मेरा पार्टनर ऐसा होगा, मेरी पार्टनर ऐसी होगी, वो मेरी ऐसे केयर करेगी, मेरा हस्बैंड मेरे साथ इस तरीके से इतना अच्छा बिहेव करेगा। तो इस सारी एक्सपेक्टेशंस हमारे शादी फिक्स होने के बाद से ही बन जाती हैं हस्बैंड या वाइफ को। और फैमिली के मेंबर्स में तो होता ही है कि एक दूसरे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। रिश्तों में बहुत ज़्यादा तकरार का रीज़न यही है कि हम बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा कर बैठ जाते हैं। और जब हम बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा कर के बैठ जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा कर के बैठ जाते हैं, फिर अगर हमारा पार्टनर हमारे लिए कुछ नहीं करता तो बहुत ज़्यादा बुरा, दिल को बहुत ठेस पहुंचती है, बहुत बुरा लगता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजर विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। क्योंकि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन 3 सालों से फॉलो किया और मैंने अपनी लाइफ पर अप्लाई किया, तो मेरी लाइफ में बहुत सारे मैजिक हुए हैं जिसके बिहाफ पर मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया अपने इम्पल्सेस के आधार पर। और लोगों को सिखाना भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि जो मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसी पर मैं वीडियोस बनाना पसंद करती हूँ। क्योंकि सुनी सुनाई बातें तो बहुत ही कर लेते हैं हम, लेकिन हम खुद पर जब तक अप्लाई नहीं कर पाते तब तक उस बात का कोई महत्व ही नहीं होता। बात आती है कि क्या हम अपने पार्टनर को चेंज कर सकते हैं, क्या हम अपने वाइफ को चेंज कर सकते हैं, क्या हम अपने हस्बैंड को बदल सकते हैं, क्या हम अपनी मदर इन लॉ को बदल सकते हैं, क्या हम अपने किसी भी रिश्ते में सामने वाले को क्या बदल सकते हैं। और हमारी हमेशा शुरुआत से ही यही सारी कोशिश रहती है कि हम सामने वाले को बदल दें। तो बात यहाँ आती है, जैसा कि आप सभी लोग जो भी इस वीडियो पर आए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आई होप कि सभी लोग जानते होंगे। और जो नहीं जानते वो मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि हम क्या रिश्तों में किसी सामने वाले को चेंज करने की पावर रखते हैं। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारी एक्सपेक्टेशन हर एक रिश्ते से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती है। हम पहले से ही बहुत सारे अजम्पशंस बना लेते हैं, बहुत सारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं कि सामने वाला मुझे ये गिफ्ट देगा, सामने वाला मुझसे ऐसे बात करेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सही है? कि जब जब आप एक्सपेक्टेशन करेंगे तो मोस्टली लोगों को देखा है और मैंने खुद भी देखा है अपनी लाइफ में कि जब भी एक्सपेक्टेशन तो सामने वाले से, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको प्यार दे रहे हो तो सामने वाला भी आपको प्यार ही देगा बदले में। लेकिन फिर भी बाय द लॉ ऑफ कर्मा आपको सिर्फ उसको प्यार ही देना है, उसको ब्लेसिंग ही देना है। अब कहते हैं ना, सामने वाला बहुत गलत कर रहा है मेरे साथ, बहुत बुरा कर रहा है मेरे साथ, लेकिन फिर भी मैं अपने रिश्तों में, लेकिन फिर भी मैं उसको क्या ब्लेसिंग दे सकती हूँ। तो जी हाँ, बिल्कुल ब्लेसिंग देना ही देना है। क्यों? अगर आपका पार्टनर आपके साथ गलत बिहेव कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, तो रीज़न आज के कर्मा नहीं है आपके। मतलब आज अगर आप उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, बहुत पोलाइटली बिहेव करते हैं, और फिर आपको लगता नहीं कि सामने वाला आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा, आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो उसमें देखिए ना आपकी गलती ना उनकी गलती है। एक्चुअली जो आपका जो कर्म योग है, जो आपके जो पास्ट लाइफ कर्मा है, जो आपका प्रारब्ध है, पूर्व जन्म के जो कर्म है, वहाँ पर वो देखिए, हर रिश्ता जो भी मिलता है हमें, वो हमारे पूर्वार्ध की वजह से, बोलते हैं ना, प्रारब्ध की वजह से मिला हुआ है। तो पिछले जन्म में आपने उनका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया होगा, अपने पार्टनर का या कोई भी रिलेशन जो आपको आज तकलीफ दे रहा है, तो पहले अपने प्रारब्ध में आपने उनको बहुत हर्ट किया होगा, उन पर हाथ भी उठाया होगा या उनको बहुत ज़्यादा सताया भी होगा, जिसकी वजह से आज वही रिश्ता आपका कुछ खास रिश्ता बन कर के आया है और आज आपको उस रिश्ते से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो ये आपके प्रारब्ध है। तो अब बात आती है कि प्रारब्ध है, पूर्व जन्म के कर्म है, तो क्या मैं पूरे लाइफ टाइम इसको भोगती रहूँगी या मेरे साथ ऐसा ही होता रहेगा कि मुझे मतलब खुशियाँ मिलेंगी ही नहीं सामने वाले से? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रारब्ध भी कट जाता है। जैसे आपका प्रारब्ध है और आपने शांति से, मतलब अच्छे से अपने रिश्तों को डील कर लिया, अगर आपने प्रारब्ध समझ लिया कि ये प्रारब्ध है। जैसे मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को ही लेते हैं कि मान लीजिए कोई एक मतलब वाइफ है और उसका हस्बैंड, मतलब वाइफ बहुत अच्छे से पोलाइटली बात कर रही है, बहुत केयर कर रही है, लेकिन हस्बैंड उसको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, उस पर हाथ भी उठा रहा है या मतलब उससे अब्यूजमेंट करना, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो मतलब अगर आपने समझ लिया कि आपके प्रारब्ध हैं, पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से ये रिश्ता आपको मिला है,
तो अगर आपने इसको समझ लिया तो आपका प्रारब्ध धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर आज आप उसको ब्लेसिंग दे रहे हैं, उसको फिर भी अच्छे से डील कर रहे हैं उस रिश्ते को, मतलब आप उसको समझा रहे हैं, प्यार से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आती है कि आप खुद में बदलाव कर रहे हैं। अगर आपको समझ में आ गया है कि आपका प्रारब्ध है और इसको तो आपको भोगना ही पड़ेगा, ये जो प्रारब्ध जब तक नहीं कटेगा तब तक आपके अच्छे दिन भी नहीं आएंगे। अगर आप समझ गए कि आपका प्रारब्ध है, और देखिए प्रारब्ध की ही वजह से इस तरीके की चीज़ें आज हमारे साथ होती हैं लाइफ में, तो सबसे बड़ी बात है कि आप उनको ब्लेसिंग दीजिए। ऐसा नहीं है आप उनको भी गालियाँ देने लगे, मन ही मन उनके लिए उल्टा सीधा बोलने लगे। जी नहीं, अब आपका रिश्ता उनसे जुड़ चुका है, तो आपको उनको ब्लेसिंग देनी है। अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते तो फिर भी उनको ब्लेसिंग देनी है। और देखिए, अगले वाला अगर आपको नेगेटिव बॉल फेंक रहा है या नेगेटिव चीज़ें, मतलब एक नेगेटिव बॉल दे रहा है, तो आप भी अगर यहाँ से एक बॉल और फेंक देंगे नेगेटिव, तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव चीज़ों से तो रिश्ते और ख़राब हो जाएंगे। देखिए, अगर सामने से नेगेटिव वाली बॉल आई और आपने पॉजिटिव वाली बॉल फेंकी तो सामने से, और फिर नेगेटिव बॉल आई, फिर पॉजिटिव बॉल आई, तो उससे कुछ रिएक्शन नहीं होगा, मतलब चीज़ें वहीं की वहीं स्टेबल रहेंगी। लेकिन अगर नेगेटिव बॉल वहाँ से फेंकी और यहाँ से भी नेगेटिव वाली बातें हो रही हैं, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें और बिगड़ सकती हैं। तो आपको पता चल चुका है कि आपका प्रारब्ध ही ऐसा है, पूर्व संचित कर्म है आपके। तो जो पूर्व संचित कर्मा है आपके, तो कुछ लिमिट के लिए होंगे, ऐसा नहीं कि पूरी होल लाइफ आपको ऐसी परेशानियों को झेलना पड़ेगा या ऐसी परेशानियों से ही निकलना पड़ेगा। जो पूर्व संचित कर्मा है, तो जैसे आज आप इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहे हैं, मान लीजिए आप उस रिश्ते में फिर भी प्यार दे रहे हैं, तो यहाँ बात आती है कि आप सामने वाले को, देखिए जब आपको पता चल चुका है कि ये आपका प्रारब्ध है, ये चीज़ें आपके साथ हो ही रही हैं, तो फिर आप इसको अपना प्रारब्ध समझ करके, आप पता है, अपने आप को बदलने की कोशिश करिए। आप खुद पर वर्क करिए, जितना आप खुद पर फोकस करेंगे, जितना आप अपने लिए वर्क करेंगे ना, उतना ही जब आपकी जो वाइब्रेशन निकलेगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन होगी। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, ठीक है, आप ग्रेटिट्यूड जर्नल कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड वॉक कर रहे हैं, चीज़ों के लिए कृतज्ञ हैं जो आज आपको मिली हुई है, उनके लिए आप ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो चीज़ें धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएंगी, और आपका जो पॉजिटिव जो ऑरा बनेगा ना, तो वो सामने वाले पर भी रिफ्लेक्ट होगा, और चीज़ें, और सामने वाला खुद ब खुद बदलने लग जाएगा। लेकिन आप उसको ना बदलते हुए पहले खुद को बदलने की कोशिश कीजिए, खुद के ऊपर वर्क करिए, और जैसे ही आप बदलेंगे तो सामने वाला ऑटोमेटिक ही बदल जाएगा। तो कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हाँ, हम बदल सकते हैं, चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, लोगों को चेंज कर सकते हैं, लेकिन खुद को ही पहले बदलना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तभी बोला जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि सेल्फ लव करिए, सेल्फ लव करिए, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं तो कभी खुद को चोट नहीं पहुंचा सकते। तो सबसे पहले खुद पर वर्क, मतलब अपने ऊपर वर्क करिए, सेल्फ लव करिए। तो जब आप सेल्फ लव करेंगे तो खुद के लिए आप सोचेंगे, और अपनी जो भी आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं उनको निखारने की कोशिश करेंगे ना, तो सामने वाले को भी आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स दिखेगी, तो आपकी कही हुई बातें फिर उनको इतनी बुरी नहीं लगेंगी, और इससे क्या होगा, आपका प्रारब्ध भी कटना शुरू हो जाएगा, और आपके भी अच्छे दिन आएंगे, आपके भी रिश्ते मजबूत बनेंगे, और उनमें भी बहुत सारा लव होगा। तो मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि सामने वाले को बदलने की बजाय आप खुद को बदलिए, आप अपने में चेंजेस लेकर के आइए, तो सामने वाला ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।